पटना क्यूज सेंटर ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो साइंस फिजिक्स से है। जो लाइट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ए में है परमाणु, बी में न्यूट्रॉन, सी में पॉजिट्रॉन और डी में फोटॉन। आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा फोटॉन। 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ऑप्शन है आपका अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, मैक्सवेल के द्वारा, फैराडे के द्वारा। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवन, परावर्तन। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा ध्रुवन। 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ऑप्शन है आपका स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल और यंग। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ऑप्शन है आपका ग्रेमाल्डी, आइंस्टीन, मैक्सवेल, फोकाल्ट। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा ग्रेमाल्डी। नेक्स्ट पेज पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट पेज पर 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ए में है कॉम्पटन, बी में मैक्सवेल, सी में आइंस्टीन और डी में न्यूटन। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन है आपका विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन और अपवर्तन। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा ध्रुवन। 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपका विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा विवर्तन। 10 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। तरंग के समान, कण के समान या तरंग एवं कण दोनों के समान या इनमें से कोई नहीं। आपका सी नंबर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन पर ध्यान देंगे, जो नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को आ रहा है स्क्रीन पर। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर प्रकाश का परावर्तन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ। 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का वेग का खोज किसने किया। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ऑप्शन है आपका ए में रोमर, बी में फिजियाओ, सी में मैक्सवेल और डी में गैलीलियो। अगर ये क्वेश्चन कहता प्रकाश का वेग को प्रथम बार नापा तब होता रोमर, लेकिन ये खोज कह रहा है वो आपका हो जाएगा फिजियाओ, जो 1902 में इंग्लैंड में इसका खोज किया था, लेकिन नापा था रोमर ने। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ए में है हाइड्रोजन में, स्टील में, निर्वात में या जल में। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा निर्वात में। यही अगर ध्वनि का चाल सबसे अधिकतम कहता तो वो आपका आंसर होता स्टील में। 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। ऑप्शन पर ध्यान देंगे। 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। लगभग कह रहा है तो आपका डी नंबर हो जाएगा 1 सेकेंड। 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे।
सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शन पर ध्यान देंगे। 8 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा लगभग में 8 मिनट। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की वेग कितना होता है? ऑप्शन पर ध्यान देंगे। 3 लाख किलोमीटर पर मिनट, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर पर मिनट। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट पेज पर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन पर ध्यान देंगे। वर्णमंडल या किरीट या कोरोना, प्रभामंडल या कोई भाग नहीं। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा किरीट या कोरोना। 20 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? ऑप्शन पर ध्यान देंगे। 250 सेकेंड, 460 सेकेंड, 500 सेकेंड या 600 सेकेंड। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा 460 सेकेंड। 21 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण तब होता है जब, इसका कंडीशन बताना है आप लोगों को। ए में है चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो या सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा चंद्रमा बीच में हो। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और वहीं सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण होता है आपका अमावस्या के दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन में आपका है इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के शोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण या कुछ अन्य निहित के गुण के कारण। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन पर ध्यान देंगे। प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण या प्रकाश के विक्षेपण के कारण। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 24 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। आपका ऑप्शन पर ध्यान देंगे। क्यों? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या विक्षेपण। आपका बी नंबर ही आंसर होगा अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट पेज पर ध्यान देंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होगी? ए में है आपका सीधी दिशा में चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हटती है या इनमें से कोई नहीं। आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुक जाती है या मुड़ जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के परिघटना पर या व्यक्तिकरण की परिघटना पर, विवर्तन की या ध्रुवण की। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर आधारित है एंडोस्कोपी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ए में है अपवर्तन, बी में परिवर्तन, सी में प्रकीर्णन, डी में विक्षेपण। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन पर ध्यान देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, धूलकण या ऑक्सीजन। आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा धूलकण के कारण। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? ऑप्शन पर ध्यान देंगे। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। डायोप्टर किसकी इकाई है? ऑप्शन पर ध्यान देंगे। लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या ध्वनि की तीव्रता की। आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता की। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग बताएंगे। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।